सिखाता है ऐसा विषय में, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं, दूसरों को भरोसा नहीं रखते हैं। हो सके पास्टर से हम धोखा खा सकते हैं, हो सके हम बड़े सेवक से हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम धोखा कभी नहीं खा सकते मेरे प्यार। ये जो बाइबल है ना, यहाँ से हम कभी धोखा नहीं कर सकते। आपका टीचर, आपका गुरु, आपका जो कुछ भी है, शिक्षक, जो कुछ भी, यहाँ सब धोखा खा सकते हैं, लेकिन बाइबल को जो पढ़ता है मन लगाकर वो कभी धोखा नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुद मेहनत करता हूँ, परमेश्वर देता है वो फल को, और मैं आपके पास लेकर आता हूँ। तो विषय आज का है ये 12 चेला है। कौन है ये? यीशु का 12 चेला है। और लिखा जाता है यीशु का 12 चेला का विश्वास किस पर था? क्वेश्चन मार्क है। यीशु का ये 12 चेला है, 12 चेला का एक तो छोड़ दीजिए, वो तो वैसे विश्वासघात निकला, पैसा के चलते उसका जीवन में शैतान लोग लेकर आया, गलत लेकर आया, और वो व्यक्ति खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो यहूदा इस्करियोती जो यीशु से दूर हो गया, मर गया, तो इस 12 के जगह में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने फिर से जो खाली जगह को पूरा किया, वो उसका नाम था मथिया था। तो इसमें कहता है यीशु का 12 चेला का विश्वास किस पर था? क्वेश्चन मार्क है ना। तो मेरा कहना ये है कि ये लोग जब सेवा में उतरे, मिनिस्ट्री करने में उतरे, ये 12, तो इनका विश्वास किस पर था? इनका विश्वास किस पर था? यीशु पर था। उस समय भी राजा थे, है कि नहीं? उस समय भी मंत्री थे, है कि नहीं? उस समय भी धनवान व्यक्ति थे कि नहीं? इनका समय में थे, लेकिन उनसे क्यों विश्वास नहीं किया? और ये व्यक्ति, ये 12 व्यक्ति यीशु पर क्यों विश्वास किया? उनसे क्यों ये सपोर्ट नहीं लिया? उनसे क्यों मदद नहीं चाहा? और यीशु से मदद क्यों चाहा ये 12 व्यक्ति? तो इसी के प्रति आज हम बातें करेंगे। परमेश्वर हमको सिखाएगा इस विषय में। और ये कहता है, आगे देखते हैं, तो लिखा जाता है जब यीशु का चेला सेवकाई शुरू की तो विश्वास किस पर था? विश्वास किस पर था? ये व्यक्ति लोग जब यीशु का सेवकाई लोगों को परमेश्वर की बातों को बताने के लिए जब ये काम को किए, तो इसमें लिखा जाता है तो सेवकाई शुरू की तो विश्वास किस पर था? कुछ नंबर यहाँ पर किस पर था विश्वास? यीशु पर। उस समय राजा नहीं थे, उस समय मंत्री नहीं थे, उस समय धनवान व्यक्ति नहीं थे, उस समय महान व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ये अनपढ़ लोग किसी के प्रति विश्वास क्यों नहीं किया? और यीशु पर विश्वास क्यों किया? काम किसका था? काम किसका कर रहे थे ये लोग? ये लोग किसका काम कर रहे थे? यीशु का काम कर रहे थे। तो विश्वास भी यीशु, ये लोग जाने थे कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए कहता है, मैं रिपीट करता हूं, जब यीशु का चेला सेवकाई शुरू की तो विश्वास किस पर था? तो लिखा जाता है यीशु का चेला, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, यीशु का चेला किसके दम पर खड़े थे? यीशु का चेला किसके दम पर खड़े थे सेवकाई करने में? किसके दम पर खड़े थे? यीशु के दम पर। तो आज मैं और आप किसके दम पर खड़े हैं? यीशु के दम पर। हालेलुया। लेकिन आज बहुत लोग हैं, वो पास्टर के दम पर खड़े रहते हैं, वो मिनिस्ट्री के दम पर खड़े रहते हैं। लेकिन हम ये व्यक्ति लोग जब सेवकाई शुरू की तो कहता है कि यीशु का चेला किसके दम पर खड़े थे सेवकाई करने में? तो आगे बढ़ते हैं, तो यीशु का चेला, हाँ, यीशु के दम पर या राजाओं के दम पर थे। हालेलुया। स्पष्ट पता चल रहा है कि वो चेला लोग किसी राजा, किसी मंत्री नेता के पास उसके दम पर खड़ा नहीं थे। तो आज हम भी कहते हैं ना, तो आज हम यीशु मसीह का प्रचार करने का इच्छा करते हैं, तो हम किसके दम पर खड़ा होंगे? कुछ मुझे इच्छा है और परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत का मैं प्रचार करूं, मैं वो सत्य को बताऊं, तो हम किसके दम पर खड़ा होंगे? यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज मैं बता देना चाहता हूं, जो कोई भी
जिसको परमेश्वर ने अगुवाई कर रहा है सेवकाई करने में, ये वचन को फैलाने में, तो किसी भी महान व्यक्ति का दम पर खड़ा मत रहिए, किसी भी सेवक के प्रति भरोसा करके खड़ा मत होइए, किसी भी धनवान व्यक्ति, किसी भी सरकार, किसी भी नेता मंत्री के दम पर खड़ा मत होइए। नेता का पावर से भी, सरकार का पावर से भी, पैसा का पावर से भी बड़ा कौन है? यीशु। तो हमको भी आज इसके दम पर हमको खड़ा होना है। किसके दम पर? यीशु मसीह के दम पर खड़ा होना है। लोग डराते हैं, लोग आपको ऐसा बातों को कहेंगे कि आज हम डर जाते हैं। हाँ, तो मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, हाँ मेरा कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, कल को क्या हो जाएगा मेरा, क्या कल को क्या मुझे कह देंगे, तो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं है तो क्या हुआ? दुनिया नहीं है तो आपके साथ क्या हुआ? आपके पास वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा यीशु है आपके पास। तो सेवा करने में क्यों डर? पतरस को डर नहीं लगा था? पतरस को डर नहीं लगा, जितने थे ना उसको कभी डर नहीं लगा। किसका दम पर वो खड़ा नहीं था? किसी व्यक्ति का प्रति, किसी व्यक्ति को भरोसा करके वो परमेश्वर का काम को नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ यीशु मसीह का भरोसा कर रख के यीशु मसीह को साथ लेकर वो काम को करते थे। हाँ मेरे प्यारे, वो काम को करते थे। इसलिए आपको कोई डरने के लिए कोई दरकार नहीं है। इसलिए हम देखते हैं तो कहते हैं यीशु के दम पर या किसके दम पर आपको खड़ा होना है? आपको क्या होना है? जब आपको सेवकाई करने को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है तो कहता है यीशु के दम पर या सेवक के दम पर खड़ा होना है? यीशु के दम पर। हालेलुया। यीशु के दम पर, यीशु के साथ आपको खड़ा होना होगा। नहीं तो आज हम किसी मंत्री आपको ठग सकता है, किसी सेवक आपको ठग सकता है, लेकिन जब यीशु के दम पर खड़ा है तो यीशु कभी आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु नजरेत आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु नजरेत आपको छोड़कर नहीं भागेगा। यीशु नजरेत आपको छोड़कर कभी नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। इसलिए आज लोग डरते हैं। ये साहस दरकार है। कौन सा? ये साहस, ये जिगर चाहिए। ये जिगर मतलब कलेजा, पर कलेजा ना, ये कलेजा चाहिए यीशु के काम को करने के। हालेलुया। किसके दम पर तुम भरोसा रखते हो? वो सेवक के प्रति, बैच के प्रति। तुझे बैच मिल जाएगा, तुझे परमिशन मिल जाएगा। किसका परमिशन तुम चाहते हो? आज सेवक लोग को मैं कह रहा हूं, किसका परमिशन को तुम चाहते हो? कौन तुझे परमिशन देगा? कौन तुझे परमिशन देगा? और तुम उसके दम पर तुम क्यों उड़ते हो? उसके दम पर तुम क्यों उड़ते हो मेरे प्यारे? इसलिए एक बात को मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, जो उड़ता है ना, जो ऊपर उड़ रहा है, दूसरे के दम पर उड़ रहा है ना, वचन देखिए लिखा जाता है मरकुस 1:7 में लिखा जाता है। इस प्रकार कहता है, और ये प्रचार करता था क्या? और ये प्रचार करता था, ये प्रचार करने वाला यूहन्ना है, जो यीशु से पहले आया था, जो बपतिस्मा देने वाला जॉन कहते हैं। वो व्यक्ति कहता है, उसका प्रचार था, क्या प्रचार था? ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है। कौन कह रहा है? ये यूहन्ना, जो यीशु से परमेश्वर पहले भेजा कि तुम जाओ, तुम मार्ग को क्या कर, तैयार कर। तो कहता है, और ये प्रचार करता था, मेरी बात वो आने वाला है। यानी यीशु को कह रहा है मेरे बाद। यूहन्ना कहता है, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, मेरे बाद वो आने वाला है, जो मुझसे शक्तिमान है, जो मुझसे क्या है, शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं जो उसके जूते का बंधन खोलूं। हालेलुया। देखिए उसको, यूहन्ना क्या कह रहा है? मैं उसके योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंधन खोलूं। लेस बंधन या उसका तुम। इसको देखिए, कितना भय, कितना डर। लेकिन आज लोग दूसरे के दम पर कितना उड़ते हैं, कितना उछलते हैं। लेकिन ये कहता है
और मेरे बाद आने वाला है यीशु नजरेती, मैं इसके योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंधन करूं। हालेलुया। जो परमेश्वर को सच्चा मानता है ना, जो परमेश्वर को अपने जीवन में और उसके दम पर खड़ा होता है ना, ऐसा नहीं उड़ता है वो, ऐसा नहीं उड़ता है, ऐसा सेवक नहीं उड़ेगा। उड़ेगा ऐसा सेवक घमंड करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आजकल का सेवक देखें, थोड़ा सा सीख जाते हैं और घमंड कितना रहता है कि नहीं? बहुत घमंड रहता है, लेकिन कहता है मैं, इसमें देखिए ना, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके बंधन। तो आज का सबक और उसको देखिए कितना फर्क होता है, और है कि नहीं? कितना फर्क होता है मेरे प्यारों। इसीलिए कहता है, देखिए ये है, ये जॉन द बपतिस्मा देने वाला, जॉन जो पहले यीशु के पहले आया था, ये उसके बाद कौन आया? यीशु नजरेती। तो कहता है, ये व्यक्ति कहता है यीशु के बारे में कहता है कि मेरे बाद वो आएगा, ये यीशु आएगा, मैं झुककर उसका जूते का बंधन भी खुलने का योग्य नहीं होगा। ये कितना घमंड करता है कि नहीं? ये व्यक्ति कितना घमंड करता है, कितना उड़ता, कितना पूरा लोगों को कहता, लेकिन देखिए वो कहता है मैं उसका योग्य नहीं हूं कि मैं उसका जूता का रस पीऊं। हालेलुया। लेकिन आज का सेवक देखना वो कैसा उड़ता है, कैसा वो घमंड मानता है। ऐसा आज हमको कोई नहीं सिखाता है। इसीलिए कहता, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहता है, इसको देखिए मत्ती 4:17। ये यीशु है, फोटो में मैं सहारा लिया हूं, यीशु है और उसका ये लोग हैं जो उसके पास बैठकर सत्य वचन को सुनते हैं। तो कहता है मत्ती की सुसमाचार 4:17 में कहता है, उस समय से इसने क्या और ये कहना आरंभ किया। उस समय से यानी जॉन को, इसको जब बंदी बना लिया गया, जेल खाने में डाल गए, तो उस समय जाना यीशु और उस समय से प्रचार करना, ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। मन फिराओ, तो ये किसका अधिकार में कर रहा है? यीशु नजरेती किसका दम पर है? परमेश्वर का दम पर है कि नहीं? यीशु को कौन भेजा था? परमेश्वर, पिता परमेश्वर उसको भेजा था। तो उसका दम पर वो क्या कर रहा था? परमेश्वर का काम को कर रहा था कि नहीं? ये यीशु का समय में हेरोदेस थे, पिलातुस राजा थे। तो जब यीशु को उस महासभा लेकर आए, बिना दोष में पकड़कर यीशु को लेकर, जब पूछा गया जब यीशु को पूछा गया तो मुंह तक नहीं खुला। प्रचारक ऐसा होता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? यीशु को हम क्या कहेंगे? यीशु के विश्वास करिए, वो सेवक के ऊपर कहते हैं ना, जब पतरस लोग सबका शुरू है, तो उससे पहले नबियाँ थे, तो उनको किया, वो लोग किया मूसा के ऊपर, यिर्मयाह के ऊपर, ईसाया के ऊपर, जो नबी हैं उस पर वो विश्वास है, या यीशु के ऊपर? तो आज भी हम सेवक के ऊपर क्यों विश्वास करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि हमको तो सिखाने वाला ये है, यीशु है। तो कहता है ये जो काम कर रहा था, जो जब परमेश्वर का काम शुरू किया, फर्स्ट जब काम किया, तो ये कहना प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिरा और क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। तो ये जो काम किसका करने था, किसका दम पर कर रहा था? तो कहता है, आगे हम देखते हैं, देखिए किसका अधिकार, इसको कौन भेजा था? तो यूहन्ना कहता है 5:36 में कहता है, परंतु मेरे पास जो गवाही है, बड़े ध्यान से सुनना, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्या है? यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैंने करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया। यीशु को कौन भेजा? पिता परमेश्वर ने भेजा। पतरस को कौन भेजा?
पतरस को कौन भेजा? यीशु भेजा। पौलुस को कौन भेजा? यीशु। अंद्रयास को, फिलिप को, जो चेले थे, नतनेल को, थॉमस को, जो जितने थे उसको कौन भेजा? यीशु भेजा। अब मुझे कौन भेजा? यीशु। जो सत्य में प्रचार करते हैं उसको कौन भेजा? यीशु। तो हमको कहाँ विश्वास करना चाहिए? यीशु के ऊपर। हालेलुया। यीशु के ऊपर मैं बताऊंगी, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो कहता है कि ये यीशु कहता है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है। ये कौन था? ये पिता ने कौन सा काम दिया था परमेश्वर को कि उसको पूरा करे? हालेलुया। वचन को फैलाने के लिए जो काम दिया था, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे क्या किया है? भेजा। हालेलुया। पिता ने मुझे भेजा है। पतरस को भेजा, अंद्रयास को भेजा, सबको भेजा, याकूब को सबको भेजा, पौलुस को सबको भेजा। और कहता है ना, कौन सा बच्चा? यूहन्ना में कहता है, मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ? भेजता हूँ। हालेलुया। मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ? भेजता हूँ। देखिए, सबसे पहले भरोसा, सबसे पहले विश्वास यीशु के प्रति हमको क्या करना है? रखना है। बाकी बात जो भी हमको सपोर्ट आएगा वो परमेश्वर ही तय करेगा। हालेलुया। लेकिन पहले हमको विश्वास किसके ऊपर करना है? यीशु के ऊपर करना है। और दूसरा जो सपोर्ट आपको मिलेगा परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए, वो परमेश्वर आपके लिए तय करेगा। आपको दिमाग खर्च करने के लिए कोई दरकार नहीं। हालेलुया। इसलिए कहता है, आगे जैसे बढ़ते हैं, देखिए आगे जब हम जैसे बढ़ते हैं तो इस प्रकार हमको लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, ये देखिए, ये पतरस है। कौन है? मैं आपको समझाने के लिए फोटो रखा हूं। ये कौन है? पतरस मछुआरा था, है कि नहीं? मछली मारता था और मछली मारकर अपना परिवार को पोसता था, अपना रोजगार करता था। तो कहता है, ये व्यक्ति भी एक दिन परमेश्वर का काम को, यीशु का काम को क्या करने लगा। तो मैं एक वचन लगाऊं, प्रेरितों का काम 2:37 में कहता है, तब सुनने वालों की हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो ये कौन सा काम किया कि ये उसका हृदय छिद गया? ये पतरस कौन सा काम किया कि लोगों का हृदय छिद गया? ये लोगों का हृदय दर्द हुआ। ऐसा कौन सा काम किया? और ये काम किसका था? ये काम किसका था कि परमेश्वर, ये पतरस ये कौन सा बातें कह दिया कि ऐसा बातों को सुनकर लोग का दिल पिघल गया? हालेलुया। हालेलुया। तो ऊपर में हम जैसे पढ़ते हैं, इसका ऊपर को 36 को जैसे हम पढ़ते हैं तो कहता है, उस जगह में यीशु का प्रचार कर रहा था और कहता है, जिस यीशु को तुमने मारा, जिस यीशु को तुमने सूली पर चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ा दिया, उस यीशु ने जिंदा होकर, और उसी का हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो उस बातों को सुनकर लोग का हृदय पिघल गया। ऐसा बातों को सुनकर लोगों का हृदय क्या हो गया? पिघल गया। तो ये पतरस जो है, जो किसका अधिकार में ये जो काम कर रहा था? यीशु का अधिकार। उस समय भी महान व्यक्ति थे, उस समय भी धनवान व्यक्ति थे, उसका मदद से, उनका सहारा से ये काम कर सकता था, लेकिन किसी का वो सहारा नहीं लिया, किसी का सहारा नहीं लिया। तो सहारा था तो यीशु था, और ऐसे बातों को प्रकट करता था और लोगों का हृदय क्या होता था? छिदता था, यानी पिघल जाता। हालेलुया। पिघल जाता। अब देखो पौलुस का बात, ये पौलुस क्या कह रहा है? प्रेरितों का काम 28-31 में कहता है, लिखा जाता है, और जो उसके पास आते थे, किसके पास? पौलुस के पास। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा। कौन? पौलुस मिलता रहा बिना रोक टोक। देखिए ना, बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर, बहुत निडर होकर। सब ध्यान देना, सब
कहता है बहुत निडर होकर, डर नहीं निडर होकर परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। इसको अगर डर रहता, किसको? पौलुस को अगर परमेश्वर का काम करने के लिए, यीशु का काम करने के लिए डर रहता, तो ये व्यक्ति भी सहारा देता। किसका? बड़े लोगों का, बड़े धनवान लोगों का ये व्यक्ति भी क्या करता? सहारा लेता। लेकिन ये व्यक्ति किसके दम पर खड़ा था? यीशु के दम पर खड़ा था। बाइबल में तो लिखा नहीं है इसका मौत कैसा हुआ, लेकिन मैं हिस्ट्री को जब पढ़ रहा था तो इसका मौत ऐसा हुआ कि उसका गर्दन यहाँ से पूरा काट दिया गया। अगर ये किसी राजा की सहमत से होता, किसी मंत्री की सहमत से होता, तो वो टाल सकता था, लेकिन वो किसी का दम पर खड़ा नहीं था। ये था तो यीशु के दम पर खड़ा था, और उसमें लिखा जाता है कि उसका गला को काट दिया गया। हालेलुया, उसका गला को काट दिया गया। इसीलिए कहते हैं आपको, अगर देखिए इसका वचन मैंने नहीं रखा, रेफरेंस नहीं रखा हूं, लेकिन मैं आदमी को चिन्हा देता हूं। तीमुथियुस और तीतुस है, ये मैं समझाने के लिए रखा हूं। तीतुस ये है तिमोथी, जो पौलुस ने इन लोगों को क्या किया? तैयार किया परमेश्वर के लिए, उसका वचन को फैलाने। ठीक है, पौलुस अच्छा काम किया कि इन भाइयों को क्या किया? तैयार किया। लेकिन जैसे ये लोग शुरू किए परमेश्वर का काम को शुरू किए, उस समय पौलुस को भरोसा नहीं रखते थे। किसको भरोसा रखते थे? यीशु को भरोसा रखते। इतना बड़ पौलुस आज विश्व भर में क्या इसका जैसा सबक बन सकता है? पौलुस जैसा सबक बन सकता है? नहीं बन सकता। ये व्यक्ति ने इनको तैयार किया परमेश्वर के काम के लिए। और जब मिशन पर छोड़ा, जब काम पर छोड़ा, तो पौलुस को भरोसा नहीं रखते थे, यीशु को भरोसा रखते थे। यीशु को साथ लेकर ये काम करते थे, यीशु का काम को करते थे। नहीं तो कहते हैं पौलुस यहाँ ऐसा मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा ले, तूने कहा और मैंने काम किया, ऐसा कहते हैं। लेकिन विश्वास किसके ऊपर था? यीशु के ऊपर। हालेलुया। तो आज हमको जानना है मेरे प्यारों, आज लोग कहते हैं ना तुम लोग का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं है तुम लोग का, आगे पीछे ना कोई नहीं है, लेकिन आगे पीछे चलने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरा भरोसा यही है कि मैं उसी भरोसा को लेकर आज मैं चल रहा हूँ। वो परमेश्वर का भरोसा को आज मैं लेकर चल रहा हूँ। वो परमेश्वर का दम पर खड़ा होकर आज मैं एक काम को आज मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। अब देखते हैं कि नहीं, हम लोग का कौन भरोसा है? हालेलुया। ऐसे हम देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? कोई उसका भरोसा नहीं है। ठीक है, हमको शारीरिक भरोसा कोई नहीं है, लेकिन आत्मिक भरोसा वो परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए लिखा जाता है, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, तो यीशु का यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, तो यीशु का प्रचार करने में आपको किसी राजा की, किसी मंत्री की, किसी नेता की मदद नहीं चाहिए। हालेलुया। रिपीट करता हूं, तो यीशु का प्रचार करने में आपको किसी राजा की, किसी मंत्री की, किसी महान व्यक्ति की, किसी धनवान व्यक्ति की मदद नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। किसी भी महान व्यक्ति का मदद नहीं चाहिए। लिखा जाता है आपको यीशु का प्रचार करने में प्रभु यीशु मसीह का मदद चाहिए। हालेलुया। आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको यीशु मसीह का प्रचार करने में प्रभु यीशु मसीह का मदद चाहिए। हालेलुया। यीशु का मदद चाहिए मेरे प्यारों। इसीलिए लिखा जाता है, देखिए, और आशा, विश्वास, भरोसा यीशु पर होना चाहिए। हालेलुया। क्या? आशा, विश्वास, भरोसा यीशु पर होना चाहिए। किसी व्यक्ति पर आशा मत लगाओ, किसी व्यक्ति पर विश्वास मत करो, किसी व्यक्ति पर भरोसा मत रखो, लेकिन जो काम करना चाहता है यीशु के लिए, आशा, विश्वास, भरोसा यीशु पर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जो जैसा कहता है कहने दीजिए, जो जैसा करता है
करने दीजिए, लेकिन आज हमको उसको डांटना है जो यीशु का काम को बिगड़ रहा है। वो सेवक को अवश्य डांटिए, लेकिन जो अच्छाई में चल रहा है, जो सच्चाई में चल रहा है, उसको हम कैसे डांट सकते हैं? डांट सकते हैं? नहीं डांट सकते। इसलिए आज हमको अगर परमेश्वर सेवकाई दिया है तो वो साथ भी है। क्या वो हमको सेवकाई दिया है परमेश्वर, तो हम लोग का साथ भी वो खड़ा है। हर संकट में, हर विपद में वो बचाता है। अगर वो संकट में नहीं भी बचाता है तो मुझे और आपको तैयार रहना है वो संकट को पार करने के। अगर हम संकट में नहीं गुजरने पाते हैं, अरे यीशु हमको उस संकट से बचाने नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि हम उस संकट में होकर दुख उठाएं, तो उठानी ही चाहिए। यीशु या मौत को ही टाल देगा तो कोई भी दुनिया का मौत आपको विजय होने नहीं पाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार यूहन्ना को, जो प्रकाशित पत्र लिखने वालों को तेल में फेंकना कोई आसान बात है? गरम तेल में छानना क्या आसान बात है? नहीं है। लेकिन उसका मौत को परमेश्वर टाल दिया था, इसलिए उसका गरम तेल भी उसका कुछ हानि होने नहीं। दानियेल को जानते हैं ना, सी की मंदिर में फेंक दिया गया, और जो गुफा का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया गया। लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा है कि व्यक्ति को मरने के लिए, उसका इच्छा नहीं है। किसका? परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि वो व्यक्ति ना मरे, तो आपको कोई मौत मरा नहीं सकता। कोई भी मौत आपको मरा नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम यही सीखे कि आज अगर परमेश्वर हमको सेवकाई दिया है तो हम लोग का साथ भी वो है। इसलिए हमको किसी का सहारा नहीं चाहिए। किसी का सहारा तो अवश्य चाहिए, लेकिन जब हम लोग का आशा, विश्वास, भरोसा परमेश्वर में है, तो वो आगे को जब लेके चल रहा है, तो किसका साथ, किसका संग में, किसका सहारा चाहिए, वो आगे आगे आपका रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले विश्वास हम यीशु के प्रति करना है। अगर ये व्यक्ति किसी का दम पर खड़ा होते हैं, यीशु का दम पर नहीं, अगर नेता मंत्री, अगर राजाओं का, सरकार के दम पर अगर खड़ा होते हैं, तो अपना जीवन बचा लेना आवश्यक। उस दिन पतरस उल्टा लटक कर क्रूस पर ना मरता। हालेलुया। उस दिन याकूब अपना गला नहीं कटवाता, लेकिन वो अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। इसी कहता है कि ये लोग शहीद हो गए, यीशु के लिए क्या हो गया? शहीद हो गए। ये लोग शहीद हो गए। मैं यीशु को विश्वास किया, मैं भी एक शहीद हूँ। एक मरा हुआ शरीर को मैं लेके जा रहा हूँ। आप यीशु को जानते हैं तो आप एक शहीद व्यक्ति हैं, यीशु के लिए शहीद। इसलिए हम सभी को ये वचन यही सिखाता है कि परमेश्वर हमको सेवकाई दिया है, तो परमेश्वर हम लोग का साथ भी चाहता है। परमेश्वर हम लोग का साथ अगुवाई कर रहा है। वो आत्मा को दिया है हम लोग का कलीसिया में, और वो आत्मा हम सभी को अगुवाई कर रहा है। ऐसा बातों का हम कहां से सीखते हैं? ऐसा बातों को हम लोग का परिचय नहीं हम जानते हैं। हम खुद उसके ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, और ऐसा बातों को वो प्रकट करते हैं। और छोटा कलीसिया कहते हैं, छोटा कलीसिया को ऐसा प्रकट दे रहा है, लेकिन बड़ा कलीसिया होकर यही तो आत्मा बचाने नहीं पाओगे, यही तो सत्य को बताने नहीं पाओगे। बड़ा कलीसिया रख कर क्या फायदा है? भीड़ रख कर क्या फायदा है? नहीं। आइए हम खड़े होते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आज हमको इतना सामर्थ्य दे प्रभु।